हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 फन विद सिमेट्री। सो सिमेट्री क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को बीच में कोई एक लाइन लगाते हैं और उस लाइन के अकॉर्डिंग वो चीज़ बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो जाती है। जितना हाफ पार्ट दूसरी तरफ होगा उतना ही और वैसा ही बिल्कुल सेम, ठीक है, वैसा ही आपको दूसरी साइड दिखाई देगा। सो इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव एक्सप्लोर्ड सिमेट्री इन रंगोली। सो हम रंगोली में जो है सिमेट्री देखी, मास्क, बेड, बीड्स एंड स्ट्रिंग्स एंड इन बिल्डिंग्स। तो अलग अलग चीज़ों में हमने सिमेट्री देखी थी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट सिमेट्री। अब इसी के बारे में अब हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया है इंक डिज़ाइन। यहाँ क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू हाफ। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन उसके बाद उसे फिर से खोलना है एंड स्प्रिंकल करने हैं क्या, थोड़े से ड्रॉप ऑफ वाटर कलर इन द सेंटर ऑफ द फोल्ड, बिल्कुल यहाँ सेंटर में, ठीक है। उसके बाद इसको वो फिर से वापस फोल्ड कर देना और अच्छे से प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बन सकता है रैंडमली, लेकिन जो वो आप डिज़ाइन देखेंगे ना वो बिल्कुल सेम होगा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, कोई कुछ भी ये नहीं होगा कि कुछ पार्ट ज़्यादा या कम है। सो क्या ये सिमेट्रिक पैटर्न है? सो यस, ये एक सिमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है, क्योंकि ये देखो हमने जो बीच में लाइन बनाई है दोनों बिल्कुल सेम है। सो वेयर वुड यू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन दैट डिवाइड दिस डिजाइन इनटू टू इक्वल हाफ्स? तो कहाँ हम ये लाइन बनाएंगे? यहाँ पर बीच में, ठीक है। इजंट दिस लाइन कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री? तो ये जो हमने बीच में लाइन बनाई है जो इसको बिल्कुल इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ मेक अ पेपर नैपकिन, सॉरी पेपर एयरप्लेन यहाँ बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोल्ड इट इनटू हाफ, देन उसके बाद उसे फिर से ओपन करना है। देन यहाँ पर इस तरह से फिर मतलब ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर देना है। उसके बाद वो ट्रायंगल शेप वाले को फिर से एक बार और फोल्ड करना है एंड देन फिर से इसको फिर से हाफ में फोल्ड करना है। तो इस तरह की आपकी शेप बन जाएगी। ये क्या होता है आपका एयरप्लेन। नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क द लाइन ऑफ सिमेट्री इन फिगर 3, 4 एंड 5। सो 3, 4 एंड 5 में हमें क्या करना है? सो 1, 2, 3, दिस इज़ द 3। सो यहाँ पर 3, 4 एंड 5। सो ये आपकी फिगर नंबर 3 है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों के बीच में है, इस तरह से। सो बिल्कुल हाफ पार्ट सेम है। ऐसा देखो ये ट्रायंगल इधर है, ऐसा ही यहाँ पर है, ऐसा इतना ही पार्ट यहाँ पर दूसरी तरफ भी है। तो इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जो एक चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इस तरह से मिरर इमेज भी आप इसे बोल सकते हैं। नाउ हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन यू सी इन फिगर 8? सो फिगर 8 में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? तो एक ही बनेगी, क्योंकि ये ही एक लाइन है जो सेंटर में है और दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो कितनी होगी? ओनली 1। वेयर विल यू प्लेस अ मिरर टू सी द रिफ्लेक्शन ऑन द राइट हाफ साइड ऑफ द फिगर 8? सो आपको राइट हाफ देखना है तो आप जो है मिरर कहाँ पर प्लेस करेंगे? तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाई है यहीं पर हम मिरर प्लेस करेंगे, तो बाकी का हाफ हमें एज इट इज़ दिखाई देगा। जैसे आप जो है मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना पूरा पार्ट दिखाई देता है, उसी तरह से। नाउ फ्लाई द प्लेन, विल द प्लेन फ्लाई इफ देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री? और अब देखो आपने प्लेन उड़ा लिया, अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि आपने एग्जैक्टली बीच में से फोल्ड ना करके कहीं से भी फोल्ड करके प्लेन बना दिया, तो क्या वो उड़ेगा? तो इसी तरह से आपको असिमेट्रिकल प्लेन बनाना है। सो फ्लाई बोथ द प्लेन्स, दोनों को उड़ाना है एंड सी विच प्लेन फ्लाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कौन सा जो है ज़्यादा टाइम तक उड़ेगा? जो सिमेट्रिकल प्लेन होगा वो ज़्यादा देर तक उड़ेगा। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। नाउ होल्स एंड कट्स, मिनी हैड मेड दिस डिज़ाइन बाय फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर। सो मिनी के पास ऐसा पेपर था, उसने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर इस तरह से हाफ में फिर फोल्ड कर दिया, फिर इसको फिर से हाफ में फोल्ड किया तो ऐसा ट्रायंगल शेप बना, देन इसको इस तरह से किया। सो अब बन गई ये वाली शेप। सो नाउ इट्स योर टर्न। तो मिनी ने ये बनाया है, अब आपकी टर्न है। आपको क्या करना है? टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, डू एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। सो इस तरह से करना है, ठीक है। इसको फोल्ड किया, फिर से इसको हाफ फोल्ड किया। उसके बाद क्या करना है? रानी जैसे ये पेपर को 2 बार उसने फोल्ड किया है, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया और एक यहाँ पर इस तरह से कट लगाया। सी मेक्स अ स्ट्रेट कट एट द कॉर्नर एंड कट आउट द 2 स्क्वायर्स ऑन 2 साइड्स एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। सो वेयर वुड द होल एंड कट अपीयर्स व्हेन यू ओपन द पेपर? जब आप पेपर को खोलोगे तो कट कहाँ पर दिखाई देंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। दिखाई देगा तो इस तरह का कुछ आपका पेपर दिखाई देगा। देन अगेन फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर वंस, इस तरह से एक बार आपको इसको ओपन करना है, सॉरी फोल्ड करना है,
पुट 2 कट्स इन द मिडल, इस तरह से 2 कट लगाने हैं इस यहाँ पर. देन हाउ मैनी साइड्स will this shape have when you open the folded paper. तो इस फोल्डेड पेपर को खोलेंगे तो ऐसे टीज रहेंगी, क्योंकि कट कहाँ लगा है, बीच में. सो बीच वाला कट आपका दिखेगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही कट लगाया है ना, तो कट तो इस तरह से हो जाएगा आपका. देन फोल्डेड पेपर में साइड्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो कितनी साइड्स हैं, 4. नाउ फोल्ड अ पेपर ट्वाइस, इस तरह से आपको 2 बार इसको फोल्ड करना है. वेयर वुड यू कट टू मेक अ स्क्वायर होल इन द सेंटर ऑफ द पेपर. तो पेपर के सेंटर में आपको क्या करना है कि एक स्क्वायर शेप का होल चाहिए. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक स्क्वायर शेप जो है ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. अब ये क्या होता है, ये जहाँ से फोल्ड होता है ना, इसका सेंटर होता है. तो जब अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है तो ये कहाँ पर बनेगा, स्क्वायर सेंटर पे बनेगा. हाउ मैनी कट्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने कट्स रिक्वायर्ड है, एक इस तरफ एक इस तरफ. सो 2 कट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. नाउ कंप्लीट द डिज़ाइन. अब यहाँ पर जो आपका डिज़ाइन यहाँ ऊपर दिया है एज इट इज़ सेम डिज़ाइन आपको नीचे बनाना है. तो जस्ट आप काउंट करो, यहाँ थे यहाँ तक एक लाइन लगाई, फिर यहाँ से इस तरफ एक लाइन गई है, सेम यहाँ से इस तरफ, देन सीधी, फिर यहाँ से एक लाइन, देन इधर ये एंड स्ट्रेट, डन. अब इसको बनाना है तो सेम वैसे ही करेंगे, एक ऊपर गया, ओके क्लियर है. देन उसके बाद क्या किया है, यहाँ से नीचे आया, देन सीधा गया है और फिर यहाँ पर, क्लियर. उसके बाद फिर से यहाँ गया एंड देन यहाँ पर ये और ये, इस तरह से आपकी शेप बन गई. अब ये वाली शेप भी हमें ऐसे ही बनानी है. तो देखो कहाँ पर है, इसके जस्ट एक साइड में जो एक है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर क्या बन रहा है, 8 बनाना है आपको, यहाँ भी 8 बनाना है और यहाँ भी 8 बनाना है और यहाँ पर भी एक 8 ही बनेगा, ठीक है. मतलब मिलता जुलता डिज़ाइन है. या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे जाते हुए एंड लाइक दिस, ओके, इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया आपका. सेम इसी तरह से डिज़ाइन अब हम यहाँ बनाना है. अब इसके बाद कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ओके. सो सेम लाइक दिस, फिर से 8 बनाते हुए ही हम जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्लियर. अब यहाँ पर भी हमें कंप्लीट करना है यही डिज़ाइन. सो यहाँ से शुरू कर देते हैं एंड अब हमें आना है वापस. तो ये हो गया हमारे डिज़ाइन जो ऊपर बना था एज इट इज़. नाउ लेट अस डू सिमेट्री इन शेप्स. लुक एट द शेप्स गिवन अलोंग द बॉर्डर. अब बॉर्डर के साइड में देखो ये शेप्स दी हुई हैं. ड्रॉ दिस शेप ऑन द डॉट ग्रिड. अब इन शेप्स को आपको यहाँ ड्रॉ करना है. विच ऑफ द शेप आर सिमेट्रिकल, कौन सी सिमेट्रिकल हैं एंड उनके लिए आपको क्या करना है, सिमेट्री लाइन भी ड्रॉ करनी है. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. सो फर्स्ट हम काइट को ड्रॉ कर लेते हैं. तो काइट आपका रहेगा इस तरह से 1 2 3, देन 1 2 3 1 2 3, ओके. नीचे ये वाला, क्लियर. नाउ अब आपको ड्रॉ करना है इसे. तो ये बन जाएगा आपका ऐसे एंड ऐसे, क्लियर. नेक्स्ट है आपका ये, और इसमें हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ जाएगा ये, कुछ पार्ट्स में ये बिल्कुल नीचे हो गया. अब यहाँ से दूर होते हुए यहाँ तक एक हम पॉइंट बना देते हैं, क्लियर. इसको थोड़ा सा आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं. अगर आपको इतना ही बनाना है तो आप इतना भी बना सकते हैं. जैसे कि इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके चले जाएंगे हम, ओके. लेकिन अगर यहाँ तक लेके जाएंगे तो फिर हमें नीचे वाला भी थोड़ा सा बीच में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके बीच में ही है ना. सो वैसे ही हमें उसे बनाना पड़ेगा. ये यहाँ पर एक ग्रिड लाइन, यहाँ पर एक ग्रिड, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है. बिल्कुल बीच में इसके साथ होना चाहिए. नाउ अब हमें ये बनाना है. सो एक छोटा सा ट्रायंगल, देन ओके, यहाँ से हाफ तक, यहाँ से हाफ तक, देन इसको ले जाते हैं नीचे. ये बन गया. अब हमें इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है या फिर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है.
सेम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, इस तरह से एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। दूसरी देखो, अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि जब इसको अगर इसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। नाउ इसमें हमें बनानी है तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम इसकी बनेगी तो बीच में से ही एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ गेम विद मिरर, अब मिरर के साथ गेम है। वेयर शुड वी प्लेस द मिरर इन शेप ए टू गेट द शेप गिवन बिलो। अब हमें ये वाली शेप चाहिए तो हमें जो है मिरर कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ बीच में, ठीक है। यहाँ रखा तो हमें ए वाली शेप मिल गई। सेम इसी तरह से ये हमें चाहिए तो कहाँ रखेंगे, इसके बिल्कुल बीच में रखेंगे। टू तो ए वाली शेप ही हो गई तो यहाँ पर रखेंगे। ये वाली शेप चाहिए तो इसके बीच में रखेंगे। हमेशा जब भी आपको जो शेप चाहिए उसके बीच में आपको रखना है, इसके भी हम बीच में ही रखेंगे। ये जो मैं लाइंस लगा रही हूँ इसका मतलब क्या है कि हमें अपना मिरर यहाँ पर रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है सर्कल द नंबर हुज मिरर इमेज इज़ द सेम। तो ये जो 881 आप लेंगे ना, 881 इनकी मिरर इमेज बिल्कुल सेम होगी, तो इन्हें आपको कर देना है सर्कल, ठीक है। जो 6 की होगी वो थोड़ी सी अलग बनेगी, जैसे कि 6, 8 एंड 6 इस तरह से। सेम इसकी लेंगे तो इसकी भी ऐसे ही करके कुछ बन जाएगी। तो ये मिरर इमेज जो है सेम एज इट इज़ नहीं है, और ये ऐसे ही लग रहा है कि मिरर में देख रहे हैं तब भी 181 आ रहा है और नॉर्मली देख रहे हैं तो भी 181 आ रहा है। नाउ विच डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 में कौन सी इमेज है जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 8 हो गया, और एक क्या है 0, 0, 1 एंड 8 ये नंबर्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम बनती है। नाउ मेक सम 4 डिजिट नंबर्स सच डैट द मिरर इमेज इज़ द सेम नंबर। तो मिरर इमेज जो है उनकी सेम आनी चाहिए, तो ऐसे ही आपको कुछ यहाँ पर नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट होनी चाहिए, और उसमें जो है आप मिरर कहाँ रखेंगे ये भी बताना है, ठीक है। जैसे 1, 0, 0 एंड 1, तो कहाँ रखेंगे मिरर, इस तरफ रख देंगे तो सेम इमेज बनेगी। उसके बाद 1, 8, 8, 1, ठीक है, 8, 8, 8, 8 ये बन सकती है, 1, 1, 1, 1 ये बन सकती है। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें आप ये तीनों डिजिट लेकर कोई भी नंबर बना सकते हैं, तो उनकी जो है मिरर इमेज क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो इस तरह से आप इनको 8, 1, 1, 8 कोई भी डिजिट्स बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेक सिमिलर क्वेश्चंस एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस द नंबर्स। तो आप जो है इसी तरह से और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, उनसे पूछ सकते हैं। तो ये जस्ट एक्टिविटी है एक आपकी। नाउ वट डू यू नोटिस अबाउट द लेटर्स रिटर्न ऑन द एम्बुलेंस। अब देखो एम्बुलेंस में जो लेटर्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, बैकवर्ड्स लिखे हैं ना, उल्टे लिखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि मिरर इमेज हमेशा उल्टी बनती है। जो आपका लेफ्ट होता है वो मिरर में राइट दिखता है, सो मीन्स हमेशा उल्टा दिखता है, तो इसीलिए ये मिरर इमेज में होता है। तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखते हैं ताकि मिरर में जब दिखेगा, यानी कि गाड़ियाँ जब सामने होती हैं उनको जब मिरर में दिखेगा तो ये सीधा होके दिखेगा एंड रीड करना ईजिली हो जाएगा, ताकि वो इसको साइड दे पाएँ, इसीलिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, सो ये लिखा है कैट, CAT, और मिरर आएगा आपका यहाँ पर। नाउ ये क्या लिखा है, टैप, TAP, आपका मिरर आएगा यहाँ पर। कैन यू आइडेंटिफाई दिस वर्ड्स एंड वेयर विल यू प्लेस द मिरर, और मिरर आप कहाँ पर प्लेस करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा CAN, कैन। ये क्या होगा, मोम, MOM, ओके। और यहाँ पर मिरर आएगा HEN। तो यहाँ आप मिरर रखेंगे, इसमें जैसे नीचे रखा है इसमें भी नीचे रखा है, ठीक है, और इसमें साइड में है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ यू ट्राई टू राइट सम वर्ड्स। आपको अपने आप कुछ वर्ड्स या नेम्स लिख सकते हैं इन दिस वे एंड चैलेंज योर फ्रेंड्स टू गेस देम। और उसके बाद वो जो है चेक करेंगे कि वो उनको रीड कर पा रहे हैं या नहीं। नाउ कैन यू ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस विद द स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको करना सीख सकते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक अ सिमेट्रिकल शेप। सो सिमेट्रिकल के लिए जितना सामने दिया हो उतना ही आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो 1, 2, 3 डॉट्स हैं, सो 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, ओके, सेम होने चाहिए। नाउ दिस एंड दिस, ये हो गया, यहाँ पर ये एंड ये, क्लियर। अब सेम इसी तरह से यहाँ भी बनाना है, तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे इसको,
तो ये आपकी सिमेट्रिकल शेप्स हो गई हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पर कुछ शेप दी हैं। हाउ मैनी साइड्स डज ईच शेप हैव, तो हर एक शेप में कितनी साइड्स हैं। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इसमें है सब में 3। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस तरफ जितनी भी हैं सब में है 4 4 साइड्स। क्लियर हुआ। नाउ हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ईच शेप हैव, तो इनमें जो है कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं हर एक शेप में, तो हमें देखना पड़ेगा। यू मे ट्रेस दिस शेप्स एंड चेक द लाइन ऑफ सिमेट्री बाय फोल्डिंग द शेप। आप इनको ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं पहले किसी पेपर पे, देन फोल्ड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने हैं। जैसे कि इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब अब इस लाइन के अलोंग आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीटली दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर कर लेंगे। सेम यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये है, इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक ये और एक ये। सेम इसकी भी 2 होंगी, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी और यहाँ भी 2 होंगी, 1 एंड 2, यहाँ भी 2 होंगी और इसकी सिर्फ एक ही होगी और इसकी भी एक होगी और इसकी नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं कि किसी की एक है, किसी की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ tiling the tiles. Here are some patterns with tiles. Identify the repeating unit. Continue the pattern. So आपको आइडेंटिफाई करना और कंटिन्यू करना पैटर्न को। अब देखो यहाँ क्या है, रेड ब्लू एंड उसके नीचे ग्रीन, देन ब्लू को ऊपर कर दिया है, साइड में कर दिया है, देन ग्रीन यहाँ पर है, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में। सो हमें ब्लू वाला करना है। सो ब्लू वाला अब देखो यहाँ क्या है, नीचे की साइड में है, तो अब कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ओके, फिर से कहाँ आएगा, साइड में, फिर कहाँ आ जाएगा, ऊपर, फिर से साइड, ऊपर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ऊपर है तो पहले आएगा साइड में, ऊपर, साइड, ऊपर एंड साइड। बाकी जितना पार्ट बचे उसमें हमें कौन सा कलर करना पड़ेगा, ग्रीन। अब देखो यहाँ क्या है, साइड में ऑलरेडी है तो अब आएगा ऊपर, फिर साइड में, देन ऊपर और साइड में एंड ऊपर। ओके, अब ऊपर है तो अब हम लगाएंगे साइड में, फिर ऊपर, साइड, ऊपर और हाफ पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा वगैरह हो रहा है तो चल जाएगा। ओके, अब हमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस सब में हमें क्या करना है, ग्रीन, क्योंकि यही तो है वहाँ पे, और क्या है, ग्रीन वाला पार्ट आपका। ग्रीन अब यहाँ पर है, फिर नीचे है, यहाँ पर है, यहाँ नीचे है और इस तरफ साइड में है। सो इस तरह से आप ये जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे वाले में भी देखना है, नीचे वाले में सेम इसी तरह से एक पैटर्न दिया हुआ है, वो ही हमें फॉलो करना है एंड देन इसको कलर करके आप कंप्लीटली इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या दिया है, पहले देखते हैं ब्लू वाला ही। सो ब्लू जो है आपका ऊपर है, देन साइड में है, ऊपर, साइड में। अब पहले क्या था, यहाँ पर था, लेफ्ट साइड में था, अब क्या है, राइट साइड में है। सो सेम है, अब ऊपर हो गया, राइट साइड में, ऊपर, राइट साइड एंड ऊपर। क्लियर। अब देखो लेफ्ट साइड नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, लेफ्ट साइड नीचे और लेफ्ट साइड नीचे, लेफ्ट साइड नीचे, अगेन लेफ्ट साइड। अब क्या हो गया, फिर से वही ऊपर वाला फॉलो हो गया है तो वही वाला फिर से फॉलो हो जाएगा और बची हुई जगह पे आपका क्या आएगा, ग्रीन कलर आएगा। अब फिर से हमें ऊपर वाला फॉलो करना है तो यहाँ ब्लू, फिर नीचे, फिर यहाँ ब्लू एंड फिर नीचे और फिर यहाँ पर ब्लू। अब क्या करना है, ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर अब जो है बाकी जितनी जगह बच गई वहाँ पर ग्रीन कलर होगा। मैं एक साथ कर रही हूँ तो इसलिए अलग अलग टाइलिंग नहीं दिखाई दे रही है, आप अलग अलग टाइलिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो अलग से वो आपको दिखाई देगा।
ठीक है। सो इस तरह से आप इस कलर को कर सकते हैं और ये आपका ये वाला पैटर्न भी हो गया कंप्लीट। ये यहाँ पर बाकी सब जगह जितना भी बचा है वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ अपना ग्रीन कलर करना है। आपको जस्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, देन उसके बाद आप अपना कलर कर सकते हैं। नाउ टाइल्स एट द टाइल शॉप, बबलू चाचाज मेक ब्यूटीफुल टाइल्स ऑफ द काइंड शोन बिलो। तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स जो है बबलू चाचा बनाते हैं। नाउ क्रिएटिव टाइल्स ऑफ योर ओन इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी जो पसंद की टाइल्स हैं वो आपको बनानी है, ठीक है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इसमें जो है सब जगह अलग अलग कलर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया ग्रीन कलर, ओके। देन उसके बाद ब्लू कलर, सॉरी येलो, और इसके सामने भी येलो कर देते हैं, और ग्रीन के सामने ग्रीन कर देते हैं, एंड और कौन सा है, रेड, रेड कलर कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। सो इस तरह से जो है आप अपने डिज़ाइन जो है यहाँ पर बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैंने ये बना दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, जहाँ अच्छा लग रहा है आप वहीं पे बना सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टाइलिंग वगैरह है उनके डिज़ाइन आपको बनाने हैं, और कुछ नहीं इसमें, तो अलग अलग आपको बनाने हैं। सो विच शेप हैव यू यूज टू मेक द टाइल्स। तो आपने कौन सा यूज़ किया है शेप, तो हमने कौन सा किया है, ट्रायंगल बना है। यहाँ पर ट्रायंगल बना है ना, ये देखो ये वाली शेप बन रही है, हमने ये वाली शेप यूज़ की है। सो कौन सी शेप है ये, ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रायंगल। नेक्स्ट है विच ऑफ द टाइल्स आर सिमेट्रिकल। कौन सी टाइल्स जो है सिमेट्रिकल है। सो ये वाली जो है सिमेट्रिकल है, तो अगर यहाँ से आप कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे तो सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर आप इनको फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगी, ठीक है। मेक मोर टाइल्स बाय जॉइनिंग 2 और मोर शेप्स। अब आपको और जो है टाइल्स बनानी है, ड्रॉ करनी है, जिसमें आप जो है एक से ज़्यादा शेप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से अलग अलग शेप्स का। ट्रेस दैम इन योर नोटबुक टू क्रिएट पाथ्स विद नो गैप्स। तो आपको जो अपनी बुक में इन्हें क्रिएट बनाना है, रास्ता बनाना है उनको बनाते हुए टाइल्स को लेकर। नाउ लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस। अब इन शेप्स में देखो क्या नोटिस किया, तो ये दोनों ही शेप्स बिल्कुल सेम है, उतनी ही टाइल यहाँ है, उतनी ही टाइल यहाँ है, फ़र्क क्या है, सिर्फ इनके कलर का। नाउ लेट अस डू मेक्स फ्लोर पैटर्न्स विद योर टाइल। अब आपको जो आपने जो टाइल्स बनाई है उनसे आपको फ्लोर पैटर्न बनाना है। जैसे मिनी ने जो टाइल बनाई उसने इनसे फ्लोर पैटर्न यहाँ पर बना दिया, तो अब आपको भी इसी तरह से फ्लोर पैटर्न यहाँ पर बनाना है, मिनी की तरह ही। तो आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। सो जैसे कि मैंने इस तरह से लंबी लंबी टाइल्स बना दी हैं, ठीक है, ताकि एक ही बार में काम हो जाए। सो इस तरह की टाइल्स भी आप बना सकते हैं, या आपको कोई और टाइल्स बनानी है किसी और तरह की, तो आप वो टाइल्स भी बना सकते हैं। मेन क्या होगा कि उसमें जो है गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी गैप आपका पूरे उसमें नहीं मिलना चाहिए। सो मेरी जैसे ये वाली टाइल्स हो गई, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टाइल्स बना सकते हैं, उसमें अलग कलर कर सकते हैं, अलग डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसी तरह से पूरा फ्लोर आपको कंप्लीट करना है। नाउ मेक अ किटी वॉल। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, स्क्वायर पीस लेना है, मार्क एज शोन द कैट्स हेड एंड ईयर्स। सो जैसे ये दिखाया गया है ऐसे ही मार्क करना है, देन इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको लगा देना है नीचे, नीचे लगा दिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद ये जो आउटलाइन आपकी बनी है इसको एक बड़े से पेपर पे इस तरह से डिज़ाइन में ट्रेस कर देना है हर जगह, ठीक है। और जब आप उसको ट्रेस करोगे तो आपकी इस तरह से कैट वॉल तैयार हो जाएगी। नाउ क्रिएट मोर ऑफ दीज टाइल्स। इस तरह की और भी टाइल्स क्रिएट करनी है। सम आइडियाज़ टू मेक क्रिएटिव वॉल्स पैटर्न्स आर गिवन बिलो। अब कुछ आइडियाज़ देखो नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर, इसके साथ इसको लगा दिया तो ये आपका नया पैटर्न बन गया। तो इस तरह से आप बहुत सारी क्रिएटिव वॉल्स बना सकते हैं।
इज़न्ट इट फन, जस्ट कट स्लाइड्स एंड पेस्ट। तो बहुत मतलब ईजी सा है, जस्ट उसको कट करना है, स्लाइड करना है और फिट कर देना है, उसके बाद पेस्ट हो जाएगा। योर टाइल्स इज रेडी टू मेक अ क्रिएटिव वॉल्स। और उससे जो है आप बहुत ही क्रिएटिव वॉल बना सकते हैं। और ये टाइल्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली परफेक्टली फिट होनी चाहिए, बिना कोई गैप के एंड ओवरलैप किए हुए। नाउ अभी एक प्रोजेक्ट के लिए आपकी क्लास में हो भी सकता है, ना भी हो। सो जस्ट एक प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक। वाओ, लुक एट दीज लीव्स, दे टू लुक सिमेट्रिकल। ये तो बहुत सिमेट्रिकल लुक लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं। लुक, डेट बटरफ्लाई इज सो सिमेट्रिकल, ये बटरफ्लाई भी सिमेट्रिकल है। So now you have to go for a nature walk to a nearby park or around your school with your teacher or your parents. उनके साथ ही जाना है। ऑब्जर्व द पैटर्न, डिज़ाइंस और सिमेट्री अराउंड ईयर केयरफुली। तो अपने आसपास पैटर्न, डिज़ाइन और सिमेट्री वगैरह देखने हैं। लीव्स कलेक्ट करने हैं, पेटल्स और फ्लावर्स डेट फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो पड़े हुए हैं, तोड़ने नहीं हैं, जो नीचे ग्राउंड पे पड़े हुए आपको मिल जाएं वो ही आपको इकट्ठे करने हैं। देन प्रोजेक्ट फाइल में क्या कर सकते हैं, आप कैटेगराइज कर सकते हैं लीव्स को, जो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल है अलग अलग कर सकते हैं, या फिर उनसे आप डिफरेंट डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हैं। और एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं जिन पे आप जो है लीव्स का और ड्राई फ्लावर्स का प्रिंट ले सकते हैं, मतलब उनकी जैसे आप कॉपी करते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं। या फिर क्रिएट एनिमल और डिज़ाइंस, या फिर उनसे जो लीव्स फ्लावर्स आपने इकट्ठे किए उनसे एनिमल और बाकी के डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।